हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सनबॉल फंड्स। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पर डिस्कस और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनके कारण मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे क्या मार्केट में खबर चल रही है और क्या कैसा है और क्या करना पड़ेगा आपको, क्या कैसे आपको सिचुएशन को डील करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो पोजिशनल कुछ होते हैं ट्रेडर्स, उनके लिए तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने बनाए हैं फिबोनाची का यूज करके। तो देखिए, सबसे पहले तो है, अगर डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में एक अच्छा सपोर्ट है 22,000 में, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल रहा है अभी। और फिर उसका 21,500 और ऐसे धीरे धीरे, मतलब ये क्या है, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है। ठीक है, 21,500, 2980, 2570 ऐसे ऐसे करके कुछ लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये फिबोनाची के थ्रू मैंने ड्रॉ करे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इंट्राडे चार्ट पे 5 मिनट के। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आज की बात करते हैं। आज के अपॉर्चुनिटीज थी, क्या था। आज जैसे थी 23 फरवरी, तो आज जैसे कि आपने देखा होगा, आज तो बिल्कुल वॉल्यूम भी नहीं था, ना कोई मूव था। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट जो है आज पूरे दिन एक रेंज में रहा है। यहीं से ही बस यहाँ साइडवेज साइडवेज करके मार्केट ने अपना पूरा प्रीमियम डिके करा। आज तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो आज अच्छा डिके मिला है। कल मार्केट में एक अनएक्सपेक्टेड बड़ा मूव आया था और जिनको पैसे बनाना था उनने इस बड़े मूव में बना दिया। ये मैं आपको बता देता हूँ ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का। ये कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, इवन तो उसके बाद भी 1.35% का एक इंटरडे बेसिस पे मूव आया था, जो बहुत बड़ी बात होती है एक्सपायरी में। जनरली निफ्टी की एक्सपायरी में बेसिकली मार्केट साइडवेज रहता है। मैंने ज्यादातर मेजर मूव तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी में देखे, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी कल एकदम अलग ही रही थी। तो आज ये एक्सपेक्टेड था, मुझे मुझे पता था कि ये जो आज का मार्केट है वो ये लोग साइडवेज कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए होगा कि कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी निफ्टी में अगर बात करें तो ये एक तरीके से फ्लैग एंड पोल बन रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये देखिए, ये एक आया फ्लैग फ्लैग का ये पोल आया, और ये पूरा पोल आया, और उसके बाद ये यहां से फ्लैग। ठीक है, ये अब मैं आपको ये लाइंस के साथ बता देता हूँ। ये तो मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए उसके थ्रू ड्रॉ करके बताया था। अब मैं आपको एकदम लाइंस के साथ प्रॉपर बताता हूँ। फ्लैग एंड पोल बन रहा है ये एक तरीके से, और इसके ब्रेकआउट की मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अभी बुलिश है। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये अपना कल का मूव, ट्रेंडी मूव, ये पोल बना, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये फ्लैग बनता हुआ आपको दिख रहा है, ये यहाँ से। तो आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे। और जो मुझे जो एक्सपेक्टेड है कि हाँ, ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट होगा अच्छा। अभी तो देखिए, ये तो क्लोजिंग के समय थोड़ा एडजस्ट हुआ है, मार्केट जनरली थोड़ा ऊपर ही बंद हुआ होगा। जैसे आप देख सकते हैं 22,212 में, तो इसी के अराउंड है। तो ये जो है, अगर आपको इस जोन में कल मार्केट कहीं खुला हुआ मिलता है, इसी जोन में, जैसे हम मान लिए यही कोई जोन में आपको मार्केट मिल रहा है, इसी जोन में, तो जब गैप अप या गैप डाउन इसी जोन में मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं, आराम से बैठे रहना है। ठीक है, जैसे ही इस जोन को या तो ऊपर की तरफ तोड़े, तो फिर आप एक तरीके से कॉल बाय कर सकते हैं, लॉन्ग जा सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ तोड़े तो आप पुट बाय कर लीजिए। ठीक है, तो ये है निफ्टी के लिए कुछ। और इंट्राडे के तो मैंने आपको लेवल्स दे दिए। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। आप एक डेट नोट कर लीजिए। अराउंड 1 मार्च से 8 मार्च, 1 मार्च से 8 मार्च, आप इस डेट को नोट कर लीजिए। एक बड़ा मूव आने वाला है, समथिंग कुकिंग वेरी बिग इन द मार्केट। एक चीज को याद रखिएगा। और अभी ये जो साइडवेज मार्केट है, मेरे को लग रहा है कि 1-2 दिन कंटिन्यू रहेगा, फिर एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये तो जैसे हो गया इंट्राडे, जो स्कैल्प करते हैं उनके लिए हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि बाय कहाँ पे, मेन बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बन रही है कॉल बायर्स के लिए। मेन बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, आप यहाँ इस रेंज में आपको मिलता है मार्केट। बिंदास बाय करिए, 22,000 के पास बढ़िया ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर देखिए
आपको क्या है, मार्केट में अगर आपको धीरे धीरे स्लोली सेलिंग आ रही है, एकदम बहुत धीरे धीरे, ना प्रीमियम डिके हो रहा है ज्यादा, बहुत स्लोली स्लोली सेलिंग आ रही है, तो एक शार्प मूव अपवर्ड की तरफ मिलेगा और ये इस हाई को भी ब्रेक करेगा मार्केट, ये वाला जो हाई है। लेकिन अगर बहुत जैसे होता है ना कभी कभी कि दो कैंडल में ही 100 पॉइंट आ रहे हैं, 200 पॉइंट आ रहे हैं, तो जब अगर मान लीजिए कि इसका अगर उल्टा हो रहा है कि एक ही कैंडल एकदम अपना पूरे सबके एसएल ले जा रही है, एकदम एकदम से पूरा सेल जोन में आ गया मार्केट, तो तब अपन को सेल करना है। नहीं तो अगर स्लो सेलिंग आती है, ऐसे धीरे 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 हो रही है, इस आपको इस एरिया में या तो डब्ल्यू दिखेगा या जो भी आपको कोई पैटर्न दिखेगा, बुलिश कैंडल कोई सी दिखेगी, तो आपको बाय करना है, बिंदास एकदम ऊपर जाएगा। और अगर मान लीजिए कि एकदम से अगर एकदम से रैपिड फॉल आ गया या गैप डाउन मिल गया, इसके 22,000 एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसके नीचे, तो आप जाइए यहाँ थोड़ा वो क्या कहते हैं रिट्रेसमेंट का वेट करिए, यहाँ पे जब हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ से एक डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है। देखिए अगर सुबह गैप डाउन खुले तो आप उसे उसमें आप पुट की तरफ मत जाइएगा, उसे सेल मत करिएगा, क्योंकि जनरली अभी जब भी मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहता है, तो सुबह जो गैप डाउन होती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। आपने जनरली देखा होगा कि जब भी गैप डाउन होता है एट द एंड मार्केट, जैसे कल जो निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें भी मार्केट ने अपने को क्या दिया, गैप डाउन ही तो दिया, लेकिन पूरा एट द एंड पूरा रिवर्स कर गया। चलिए अब अपन आते हैं बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। तो बैंक निफ्टी दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में भी इतना कुछ खास मूव नहीं रहा था। बैंक निफ्टी खुद साइडवेज था आज। आज तो मतलब खैर पूरा मार्केट ही साइडवेज था, नो वॉल्यूम नथिंग, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन से जो है एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव दिए, तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखिए, लेकिन एक डेली टाइम फ्रेम में एक आपको एक डब्ल्यू भी दिख रहा होगा, ये देखिए जैसे, तो ये क्या है, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा है। पोजिशनल ट्रेडर्स यहाँ पे ये जो डब्ल्यू है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडर जो है वो यहाँ इस डब्ल्यू में यहाँ तक का वेट करे 46,500, और यहाँ से फिर बाइंग का सोचे, बाइंग का सोचे अच्छे टारगेट्स के लिए। देखिए मेरा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ, ये देखिए पहला तो होगा 47,000 के अप्रोक्स, फिर उसके बाद एक मार्केट एक अच्छी रैली दे सकता है 47,500 तक, ठीक है, 47,500 तक। उसके बाद आपको थोड़ा कॉशियस होना है, क्योंकि यहीं से एक मेजर फॉल आया था, एचडीएफसी बैंक के जो खराब रिजल्ट्स थे उनके कारण जो फॉल आया था वो यहीं से ही कंटिन्यू हुआ था। इंटरडे लेवल्स अगर देखे जाए 5 मिनट्स में क्या करा आज मार्केट ने, आज 5 मिनट्स में कुछ नहीं करा, मार्केट ने खुद ही अपनी रेंज दे दी है कि आपको क्या करना है। देखिए जैसे वो तो इंटरडे के लेवल्स में हटा देता हूँ, 5 मिनट की मार्केट ने खुद ही अपनी रेंज बना दी है। 5 मिनट्स में कुछ नहीं, आपको आज का हाई और आज का लो मार्क कर देना है। जनरली आप निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करिए, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है बहुत वॉलेटाइल रहता है, आपको समझ भी नहीं आएगा कब आपको कैपिटल उड़ गया, तो आप मेरे हिसाब से आप निफ्टी ज्यादा प्रेफर करिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के आपको लेवल्स बताऊं तो 46,750, 46,750 नहीं, आप 46,800 लेके चलिए, अराउंड 800 तक। आज तो खैर मार्केट 811 पे क्लोज हुआ है, तो आप लेके चलिए 46,800, ठीक है। 46,800 के ऊपर मिलता है तो बाय करेंगे, 46,800 के अगर नीचे दिख रहा है, देखिए पॉसिबिलिटीज अभी मार्केट के नीचे जाने की कम है, क्योंकि अभी आप नीचे का ज्यादा पुट बायर्स अभी मत सोचिए इतना, अभी आएगा आपका समय तो आप फिर बिंदास बाय करके पूरे साल का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी पुट मेरे हिसाब से नहीं है, पुट का अभी समय नहीं है। अभी क्या है, इलेक्शंस आ रहे हैं और बहुत से इवेंट्स है, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड अपना फॉलो करेगा। एक मैं आपको नंबर बता देता हूं, 22522, इस नंबर को याद कर लीजिए। ये निफ्टी में आपका हाई बनने वाला है और इसके बाद से जो भी रिवर्सल होगा वो इसी से होगा, 22522 और 22555, 22,555, इन दो नंबर इस जोन में आएगा, 22,522 और 22,555, इस जोन में जैसे ही आएगा, ओनली थिंग फॉर द सेलिंग, इस जोन तक के लिए मेरी बाइंग कॉल रहेगी, आप बाय करिए, बढ़िया बिंदास मार्केट रैली को एंजॉय करिए। चलिए अब अपन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे, जैसे कि रिलायंस,
HDFC बैंक, जिनके कारण मेजर मूवमेंट्स रहते हैं। HDFC बैंक में अभी कुछ दिन से बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन जैसे कि है ना, अभी खराब रिजल्ट के बाद बहुत डेंट आ गया इस स्टॉक में। मेरे को लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। देखिए आप, जो बाउंस आता है, ये जो खराब रिजल्ट, ये जैसे ही बाउंस आता है, जितने बाउंस आ रहे हैं सब में सेलिंग मेरे को दिख रही है। देखिए ये ग्रीन कैंडल अच्छी बनी, ऊपर जाने की कोशिश करी, सब में सेलिंग, ये ऊपर जाने की कोशिश करी, ये सेलिंग। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी, इसीलिए मैं अभी डाउटफुल हूँ थोड़ा बैंक निफ्टी के बड़े मूव के लिए। इनफैक्ट इसकी जगह अगर मैं निफ्टी का बोलूँ तो निफ्टी को आप, इसलिए मैं प्रेफर करने का बोल रहा हूँ, और जो मैंने आपको लेवल्स बताया ना उसको आप याद कर लीजिए, उसमें आपको पक्का बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है इस बार निफ्टी में, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। अब आता है रिलायंस में। तो रिलायंस ने एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम में रिलायंस, मतलब एक तो पहली बात इतने समय बाद इस लेवल पे आया, और एक उसका जो पहले एक रेजिस्टेंस बनकर आ रहा था 2854 के आसपास, जितना मुझे याद है 2854 ही था, 2854 के आसपास, मतलब 2800 आप लेके चल लो। तो 2800 के आसपास रिलायंस में एक बड़ा ब्रेकआउट आया उसके बाद से आप देखो यहाँ पे ये सपोर्ट, यही एक अराउंड ये था उसका पहले रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, तो एक अच्छा अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड है रिलायंस में। और अब क्या है, एक लार्ज कैप स्टॉक है, बहुत समय से रुका हुआ है। अब निफ्टी को अगर चलाएगा तो रिलायंस चलाएगा, और लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें, और जितना आपको अर्न करना है, अगर आपको ज्यादा अर्न करना है तो आप इस चैनल से बने रहें। धन्यवाद।